हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या करंट अफेयर्स हम पढ़ के जाएं। काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्या पढ़े, कितने टाइम का पढ़े और उसमें भी कौन सी न्यूज़ पे फोकस करें। तो चलिए इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। मैं पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मेरा पीओ में सिलेक्शन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट के साथ। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है कि जी कितनी ड्यूरेशन का आप पढ़ो। देखिए आपको ना जो अभी तक आपने करंट अफेयर पढ़ा है एग्जामिनेशन के लिए, मोर और लेस हर चीज को आपने डिटेल में पढ़ा है। हर चीज को आपने डिटेल में पढ़ा है, करंट अफेयर की सारी एस्पेक्ट को कवर किया है, तभी आपका प्री और मेंस निकला है। तो आपको ना उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है पास्ट का। वो सिर्फ सेम मटेरियल यूज करिए। मान लो जो भी आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, जो भी मैगजीन्स आपने फॉलो करी थी, वही आप फॉलो करिए। और नहीं तो किसी का भी जो पूरा करंट अफेयर का लास्ट में पीडीएफ आपने किसी न किसी का पढ़ा होगा, उसको एक बार री रीड कर लीजिए। ठीक है, उसी को री रीड करोगे तो क्या होगा, एक तो आपका टाइम कम लगेगा। नए सोर्स से पढ़ोगे ना, हमेशा ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा, प्लस आपने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मार्क कर रखे होंगे। और ये करने से एक फायदा ये होगा कि कोई ना बहुत बड़ी जो न्यूज होगी ना, मान लो काफी बड़ी न्यूज है, वो अगर आपको नहीं आती होगी तो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो आपकी बड़ी न्यूज स्किप नहीं होगी। तो छोटा मोटा टॉपिक अगर स्किप भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और एग्जाम के बाद से अब तक कोई बहुत मैसिव स्केल पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अगर उसको भी पढ़ के चले जाते हो तो आई थिंक करंट अफेयर का एस्पेक्ट जो है वो आपका कवर हो जाएगा वहां से। अब ये बात आ गई जी, ये तो ड्यूरेशन पास्ट की हो गई। अभी इंटरव्यू के स्पेसिफिक फोकस हम किस पे डालें, पुराने मटेरियल से ज्यादा। आप आखिरी एक महीने का, मतलब कि आप मान के चलिए जनवरी 2023 का, ये करंट ना, ये काफी फोकस डाल के आपको पढ़ना है जनवरी 2023 का। इसके लिए करना क्या है, किसी भी मैगजीन को उठा लीजिए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है बैंकिंग में। मैं किसी पर्टिकुलर मैगजीन को एंडोर्स नहीं करूंगा, कोई भी एक उठा लीजिए, सब में मोर और लेस सेम कंटेंट होता है, क्योंकि करंट में एक्टिविटी वही हुई है। कोई भी रेपिटेड रेपिटेड कोई भी मैगजीन आप उठा लीजिए। अच्छा, स्पेसिफिक फोकस के बाद भी एक हाईएस्ट फोकस होगा। फोकस को भी मैंने तीन में डिवाइड कर दिया आपके पास। जो आपका एक वीक है ना, वो स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए। यानी कि फेब से लेके अब तक, मान लो आपका 9 तारीख को इंटरव्यू है, तो 1 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक, लगभग वैसे तो एक वीक से ज्यादा हो गया, मतलब 7-8 दिन या 9 दिन या जो भी हुए हैं, इतने दिन का आपको ना हाई टारगेट करना है। कि ये तो मतलब इसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। कोई भी न्यूज आई है ना, वो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। मतलब न्यूज़पेपर उठा लो, पर डे का न्यूज़पेपर उठा लो। यार 8-10 दिन का तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो ना। उसके बाद जो लेजर फोकस है ना, वो होना चाहिए आपका 1 से 2 दिन पहले जो भी न्यूज में हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि 1-2 दिन का ही पढ़ के चले जाओ ना, वो पीछे वाला भी जरूरी है, बट जो एक्सट्रीम फोकस जो है ना, वो आपका 1 से 2 दिन में होना चाहिए। उस दिन की कोई भी बिग न्यूज, ये तो होगी 1-2 दिन पहले की, और जो सेम डे इंटरव्यू का जो दिन है ना, डे ऑफ इंटरव्यू, उस दिन कोई भी बड़ी न्यूज हुई है, उसके बारे में जरूर डिटेल में पढ़ लो। जो लास्ट में एंट्री हुई है ना, वो सबसे फ्रेश होएगी। तो दिमाग में मान लो कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी इंटरव्यू के दिन, तो सबका फोकस ना वहीं पे चला जाएगा और आपसे रैंडमली एक क्वेश्चन तो उस न्यूज से पूछ लिया जाएगा। मान के चलिए उस दिन के न्यूज़पेपर में जो बड़ी हेडलाइंस है ना, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से। अब क्या है कि आपको, ये तो सारी चीजें होगी वो, अब इसमें जो ये न्यूज पढ़नी है, इसमें भी आपको फोकस किस पे करना है। तो देखिए बैंकिंग रिलेटेड जो चीज है ना, उस पे तो एक्सट्रीम फोकस, मतलब इन्हीं दिन के बारे में, ये सारी चीजों में, इन सारी चीजों में मेन मेन चीजें आपको क्या देखनी है, वो ये है। एक तो बैंकिंग रिलेटेड कोई भी न्यूज आई है, वो पक्का, मतलब पूरे फोकस के साथ, पूरा डिटेल में, माइनर माइनर डिटेल में जाके। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई न्यूज आई है, कोई अपडेट आई है, कोई रिपोर्ट आई है, कोई एडवाइजरी इश्यू हुई है, मतलब कुछ भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी आ जाए। दूसरा, डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आई है, मैं एक डेमो डेमो तो नहीं, एक मैगजीन का मैं सिर्फ इंडेक्स दिखाऊंगा आपको। उसमें से ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको न्यूज को सॉर्टिंग करनी है। तो डिजिटलाइजेशन की कोई भी खबर आई है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। कॉरपोरेट से रिलेटेड, क्योंकि कॉरपोरेट और बैंकिंग ना आपस में यूं जुड़े हुए हैं। जो कि आपका पर्सनल फाइनेंस होता है ना, वो एक छोटा हिस्सा है बैंकिंग का, बट कॉरपोरेट उसका बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके इंटरव्यू के लिए। जैसे कि रिसेंटली अभी अडानी की जो मार्केट में जो न्यूज़ आ रखी है, जो एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट इश्यू हुई है, एक तो इसके बारे में पढ़ लो, बहुत डिटेल में पढ़ लो कि मतलब ये कहाँ से है, क्यों है, कैसे, क्या मुद्दा था, इसने क्या मतलब फाइंडिंग करी है, क्या इसके बारे में एलिज किया है, अडानी उसके बारे में क्या कह रहा है, अडानी का एक्चुअल में उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितनी कंपनीज हैं, कैसे कैसे इसने किया था, मतलब इस रिपोर्ट के बारे में ना 2 से 3 न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ लो, आपको मेजोरिटी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद इसमें जो इश्यू हुआ था उसके अराउंड ही एफपीओ इश्यू कर रहा था अडानी अपने। एफपीओ, ये आईपीओ होते हैं उसके बाद एक एफपीओ होते हैं, इस डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि एक वीडियो इसी के ऊपर बन जाएगी। तो ये जो मुद्दा है ना, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, आईपीओ क्या होते हैं, एफपीओ क्या होते हैं, और शेयर मार्केट में उसने क्या मतलब गड़बड़ी करी है, मतलब कि जो एलिज्ड गड़बड़ी है वो क्या है, हिंडनबर्ग क्या कह रहा है कि उसने कैसे प्रॉक्सी चीजों को यूज करके, कैसे शेल्स कंपनियों को यूज करके उसने डेटा को मैनिपुलेट किया है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। उसके बाद जैसे जोशी मठ के ऊपर रिसेंट में एक न्यूज आ रखी है, वो वैसे बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है बट काफी बड़ा मुद्दा हो चुका है, तो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक जी जो अभी रिसेंटली बैठ गए थे लद्दाख में जाके, वो क्या मुद्दा चल रहा है, वो 6 शेड्यूल में क्या कह रहे हैं, लद्दाख क्या है, लद्दाख यूटी है, यूटी विद लेजिस्लेचर है, विदाउट लेजिस्लेचर है, मतलब जो पॉइंट मिल गया ना उसके इर्द गिर्द की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखिए मान लो ये टॉपिक है ना, मान लो ये टॉपिक है, तो जरूरी नहीं है टॉपिक के ऊपर ही आपसे सवाल पूछा जाएगा, टॉपिक के इधर भी जाया जा सकता है, इधर भी जाया जा सकता है, इधर भी इधर भी। इसको बोला जाता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, मतलब इधर से भी और उधर से भी कहीं से भी आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये मैं आपको ना विजन आईएएस की दिसंबर 2023 की करंट अफेयर की मैगजीन जो आती है उससे रिलेट करके बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये वाली पढ़नी है, बट एक फॉर रेफरेंस मैंने उठा ली है। देखिए अपने काम की चीजें क्या है, जैसे अब पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड है, जनरली अपना कोई खास नाता नहीं है बैंकिंग के साथ इसका, बट ये चीजें उस तरह इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अगर ये करंट अफेयर में बड़ी हो रखी हैं। सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ऑडिट वॉडिट ये अपने कोई खास काम का नहीं है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कोई काम का नहीं है, थोड़ा बहुत इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के लिए रेलेवेंट है, ये दिसंबर 23 की है, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे जो चीजें आपको सॉर्टिंग करनी है। सीबीआई का अपने साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डिजिटल इंडिया अवार्ड ये थोड़ा पढ़ लो, जैसे अब डिजिटल आ गया क्योंकि इसके अंदर। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कोई खास काम नहीं है, महाराष्ट्र कर्नाटका इंटर स्टेट बॉर्डर कोई काम का नहीं है। मतलब अगर आपका ये स्टेट है महाराष्ट्र या कर्नाटका, तो वहां पे क्या डिस्प्यूट चल रहा है वो रेलेवेंट हो जाएगा। मगर एज पर इंटरव्यू एक करंट अफेयर का टॉपिक ये आपके लिए कोई खास जरूरी नहीं है। उसी तरह से इंटरनेशनल में चलते हैं, जैसे इंटरनेशनल मोर और लेस यही सेक्शंस होते हैं सभी मैगजीन्स में। यूनाइटेड नेशंस एंड इंडियाज नॉर्म्स ये थोड़ा सा रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि यूएन का है, तो एक ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा टॉपिक बन जाता है। G20 बड़ा भोकाल काट रखा है सरकार ने आजकल, G20 ये तो पूछा ही जा सकता है, आज भी पूछा जा सकता है ये आपसे। ये आपके लिए कोई खास काम की चीज नहीं है। बिम्स्टेक थोड़ा बहुत देखो वैसे पूछा जा सकता है, बट फोकस के लिए इतना जरूरी नहीं है। इंडिया यूएसए चाइना ट्रायंगल आपके लिए कोई खास काम की नहीं है, सॉफ्ट पावर काम की नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ओवरऑल कोई पर्सपेक्टिव में आपके कोई खास चीज नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा बहुत रेलेवेंट कह सकते हो इसको, ये जरूरी नहीं है। ये देखो अब ऐसे आपको टॉपिक पकड़ना है। अब सार्क का करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, करेंसी स्वैप क्या होता है, क्या क्या करेंसी हैं सार्क कंट्रीज की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये कोई खास जरूरी नहीं है, पेरिस क्लब कोई खास जरूरी नहीं है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए पता हो बस आपको। अब देखो ये सेक्शन ना हर मैगजीन का, इसको घोट के पी जाओ, ये है आपके काम की चीज। अब एनपीएस के बारे में कुछ भी आ रखा है, घोट लो सारा। डिजिटल लैंडिंग क्या होती है, घोट लो। रिकैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, बॉस ये न्यूज़ छोड़ने की ही नहीं है। ये वैसे भी कोऑपरेटिव बैंक पे पिछले लगभग लगभग 2 से 3 साल से ना कुछ कुछ चलता ही जा रहा है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 ये पढ़ के जाना है, बहुत रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये। कंपनी लॉ एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज ये भी पढ़ के जाना है। लीगल रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी पढ़ के जाना है, क्योंकि इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेट हो रहा है। देखिए बिजनेस इकोनॉमी से रिलेट हो रहे हैं,
इकोनॉमी से बैंक रिलेट हो रहा है और बैंक से आप रिलेट हो रहे हो। बीइंग एन ऑफिसर, अगर आपको इकोनॉमी की कोई खोज खबर नहीं है, इसका मतलब है आप कोई खास ऑफिसर हो नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए वैसे ही आ गए हो मुंह उठा के, ऐसा नहीं अपने को प्रूव करना वहाँ पे। पेंशन सिस्टम इन इंडिया बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट पढ़ लो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। लैंड टाइटलिंग ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना, हो सकता है आ जाए। प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ इसको। अब यहाँ से आगे जो जो है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जैसे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, वैसे कोई ज़्यादा काम की नहीं है। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी हो जाता है। जीएसटी का बिल्कुल हो सकता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ सेस फंड्स बाय सेंटर, ये भी जरूरी है। बैंक अश्योरेंस, ये देखो, ये पढ़ के जाना है आपको, इसके ऊपर रिसेंट में क्या न्यूज़ आई है। वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ये कोई खास जरूरी नहीं है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, कोई खास नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मान लो इसके ऊपर कुछ आ रखा है और कुछ बड़ी न्यूज़ है तो पढ़ लो, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है किरित पारेख पैनल ऑन गैस प्राइसेस, हो सकता है पूछ लिया जाए इसके ऊपर। इनिशिएटिव फॉर अर्बन रेजुवेनेशन, कोई खास जरूरी नहीं है आपके लिए। मतलब इस तरह से आपको न्यूज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्या है ना कि करंट अफेयर तो अंधा सागर, इसमें जितना मर्जी कूद जाओ, जितना मर्जी पढ़ लो, कम ही पड़ जाता है। अर्बन 20 थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या है। ये जो एक फंड नया लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल, ये थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ। स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये भी थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा रेलेवेंस के नहीं है, ये थोड़े बहुत ही हैं। एक्टिवेशन सेफ्टी रैंकिंग, कोई खास जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं इसके बाद जो मैगजीन्स के जो हिस्से होते हैं, देखिए इकोनॉमी से तो जो भी न्यूज़ रिलेटेड है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक थंब रूल यही है आपका। उसके बाद की जो न्यूज़ है ना, वो इसलिए जरूरी है कि अगर वो करंट में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब सिक्योरिटी पे जाते हैं। एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल काम का नहीं है, स्मगलिंग काम का नहीं है, लोन वुल्फ टेररिज्म नहीं है। ये सब मतलब थोड़ा यूपीएससी के एस्पेक्ट से थोड़े बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे जैसे ये न्यूज़ आ गई, अग्नि 5 और ब्रह्मोस, ये जैसे उसके बाद ये दो तीन और भी हैं, ये एक्सरसाइज चल रही है, ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जा सकते हैं। हो सकता है न्यूज़पेपर में कोई उस दिन ब्रह्मोस के रिगार्डिंग कोई डील हुई हो, कोई एक नया प्रोजेक्ट किसी कंट्री के साथ एमओयू कोई साइन हो गया हो, ब्रह्मोस में कोई एडिशन, वैल्यू एडिशन कर दिया और उसके बाद उसको बेचने का प्लान चल रहा है, तो वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी करंट अफेयर के टॉपिक के अकॉर्डिंग। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। एनवायरनमेंट कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, सोलर, अभी जैसे आईएसए का कुछ एक न्यूज़ आई थी एक दो दिन पहले, पढ़ना जरूर इसके बारे में। किस कंट्री के साथ हमने कुछ एमओयू वगैरह कुछ साइन किया है, वो आपको देखनी जरूरी है। ये सब कोई खास जरूरी नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल, कोई खास जरूरी नहीं है। रिवर को पोल्यूट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ये भी मोर और लेस कोई टॉपिक आपके कोई खास काम के नहीं है। तो इस तरह से आपको न्यूज़ को सॉर्ट करना है और इसी तरह से मैगजीन को पढ़ना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, वो आपने पेपर की जो तैयारी में पढ़ा है ना, उससे काम चल जाएगा। अभी के लिए इन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये थी इसकी डिटेलिंग। उसके बाद जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये कोई खास ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये थोड़ा सा निर्भया फंड के बारे में पढ़ लो। अब ये न्यूज़ जो है, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी काम की है। साइंस एंड टेक के ऊपर भी जो बैंकिंग से रिलेट हो रही है वो न्यूज़, अदरवाइज आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। स्पेस वगैरह कोई खास नहीं है। नो 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 नो, इन ये भी कोई खास काम की नहीं है आपके। इधर भी कोई खास काम की नहीं है, ये चीज़ें भी हटा दो। कल्चरल पे आपका कोई काम नहीं है। एथिक्स का आपका कोई काम नहीं है। एक मिनट। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रेलेवेंट हो जाए, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो दोस्त ऐसा है कि मैंने ये सारी वीडियोस लगभग बना दी हैं, ठीक है, सारी की सारी बन चुकी हैं। इन वीडियोस के अलावा अगर आप कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और ऑलरेडी अगर किसी ने वो डाली हुई है ना, उसको आप बस लाइक कर दो। कि भाई किसी ने मान लो ए टॉपिक पे वीडियो डालने के लिए बोला, आप उसको लाइक कर दो। नंबर ऑफ लाइक्स मुझे दिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये जज कर लूंगा कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इंडिविजुअली वीडियो बना पाना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे भी टाइम कंस्ट्रेंट है। बाकी मैं कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो अपने ग्रुप्स वगैरह में थोड़ा बहुत। और पेपर की तैयारी करो यार, डिमोटिवेटेड बिल्कुल मत हो। बहुत मेहनत करी है आपने, आप डिजर्व करते हो तभी यहाँ तक पहुँचे। और आपका होगा, टेंशन ना लो। समझो मेरी बात, मैं कुछ सोच के कह रहा हूँ कि आपका होगा। और गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।